Welcome back class. I am VK Verma and you are watching English Foundation class. आप लोग इंग्लिश फाउंडेशन क्लास को अटेंड कर रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे, आज ये तीसरा क्लास है। जो लोग इसके पहले फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास नहीं देखे हैं उनको ये क्लास समझ में नहीं आएगा, और जो लोग इसके पहले जो टेंस की क्लास नहीं देखे हैं उसको भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का ये क्लास है तीसरा क्लास, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए पास्ट टेंस का। इसके पहले क्लास में प्रेजेंट टेंस का मैं पूरा करा चुका हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको मैं पूरा करा चुका हूँ। उसके पहले फर्स्ट क्लास में मैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो चेंज करते हैं उसके नियम क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा चीज़ बता दिया है। तो यदि आप फर्स्ट एंड सेकंड क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करें। हम पास्ट टेंस में पहला जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे he studied this story. He studied this story. वह इस स्टोरी को पढ़ लिया है। He studied this story. वह इस स्टोरी को पढ़ लिया है, या ऐसे बोल सकते हैं पढ़ चुका था। वह इस स्टोरी को पढ़ लिया है। He studied this story. अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएं। जैसे इसमें हम he studied, he and studied के बीच में कोई भी सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा है, तो यहाँ हमें समझना है कि कैसे बनाएं। लेकिन ये स्टडीड जो लिखा है ये वर्ब का सेकंड रूप है। ही स्टडीड वर्ब का सेकंड रूप है, तो हम समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में जो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है उसका हम यहाँ यूज करते हैं और पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा सहायक क्रिया यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। जैसे he studied this book, he studied this story, तो क्या होगा, स्टोरी सबसे पहले आएगा, this story, अब सहायक क्रिया क्या लिखा है, सहायक क्रिया वाज वेयर में से क्या लगाएं, दिस स्टोरी एक स्टोरी है तो वाज लगाएंगे, दिस स्टोरी वाज। हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगाया जाता है। तो स्टडी का स्टडीड, दिस स्टोरी वाज स्टडीड, दिस स्टोरी वाज स्टडीड। दिस स्टोरी पहले आया एंड ही बाद में जाएगा, लेकिन बाय लगा करके जाएगा। दिस स्टोरी वाज स्टडीड बाय
ही क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। दिस स्टोरी वाज स्टडीड बाय हिम। ही स्टडीड दिस स्टोरी पहले आ गया। फिर सहायक क्रिया, तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सहायक क्रिया नहीं लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं लगता है। तो हमें इस सेंटेंस के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हमें याद रखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद वाला सेंटेंस कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें वाज वर का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो वाज वर का प्रयोग करके पैसिव बनाएंगे। तो दिस स्टोरी पहले आ गया, वाज यूज हुआ, दिस स्टोरी वाज स्टडीड, वर्ब का तीसरा रूप, बाय हिम, ही हो गया हिम। अब इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे, सेंटेंस हो जाएगा ही। ये एक्टिव सेंटेंस, ये एक्टिव सेंटेंस जो है इसको हमें नेगेटिव बनाना है। और यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं है, तो यहाँ सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करते हैं, डिड का यूज किया जाता है। तो ही डिड नॉट स्टडी दिस स्टोरी, he did not study this story। अब देखिए यहाँ डिड वर्ब का सेकंड रूप है। तो वर्ब का सेकंड रूप जब सबसे पहले आ गया तो उसके बाद जो यूज होता है वर्ब का पहला रूप यूज होता है। जैसे यहाँ वर्ब का डिड आ गया तो यहाँ स्टडीड नहीं होगा, स्टडी होगा। तो ही डिड नॉट, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड का यूज होता है। ही डिड नॉट स्टडी दिस स्टोरी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव बनाना है तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस स्टोरी वाज नॉट स्टडीड बाय हिम। यहाँ वाज में नॉट लग के, यहाँ वाज था, जब नेगेटिव पैसिव नेगेटिव बनाए तो वाज में नॉट लगा दिया गया। लेकिन यहाँ हमें याद नहीं था कि क्या लगाएं, तो हमें मालूम है अफर्मेटिव में कोई भी एक्सिलरी वर्ब नहीं था। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाने गए तो डिड का यूज हुआ, तो डिड के साथ नॉट। ही डिड नॉट स्टडी दिस स्टोरी, पैसिव है, दिस स्टोरी वाज नॉट स्टडीड बाय हिम। इसी सेंटेंस को यदि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम एक्टिव वॉइस को बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी बनाना पड़ेगा। तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जस्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सेंटेंस के पहले लाते हैं तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हम इसमें क्या पहले लाएंगे, डिड पहले लाएंगे सेंटेंस के, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, डिड ही, डिड यहाँ आया, ही यहाँ आया। डिड ही स्टडी दिस स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। डिड को सबसे पहले लाया गया। डिड ही स्टडी दिस स्टोरी, क्या वह यह पत्र, क्या वह यह स्टोरी पढ़ा, क्या वह यह स्टोरी पढ़ा, क्या लग गया। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। तो जैसे यहाँ सहायक क्रिया को बाहर किया गया
वैसे ही यहाँ पे जो सहायक क्रिया लगा है उसको हम सेंटेंस के बाहर करेंगे तो हमारा सेंटेंस वो पैसिव में बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वाज बाहर आएगा, वाज दिस स्टोरी, वाज दिस स्टोरी, वाज दिस स्टोरी, वाज दिस स्टोरी studied by him, question mark, was this story studied by him। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हम इसका WH क्वेश्चन बनाएं तब कैसे होगा, who painted the wall, क्वेश्चन, who painted the wall। इसमें सबसे पहले आया who, पेंटेड, पेंटेड वर्ब का दूसरा रूप। इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। हु पेंटेड द वॉल, हु पेंटेड द वॉल। पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, हु के केस में बाय हुम लगा करके इस सेंटेंस को बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, बाय हुम, बाय हुम, और बाय हुम के बाद सहायक क्रिया का यूज किया जाता है। बाय हुम ये तो WH वर्ड हो गया, इसके बाद सहायक क्रिया। बाय हुम के बाद क्या लगेगा, कोई एक आदमी है, हु पेंटेड द वॉल, तो बाय हुम वॉच, बाय हुम वॉच द वॉल, बाय हुम वॉच द वॉल, द वॉल। अब वर्ब का तीसरा रूप, बाय हुम वॉच द वॉल पेंटेड, पेंटेड क्वेश्चन मार्क, हु पेंटेड द वॉल। तो हु के लिए हम हु के केस में क्या यूज करते हैं, बाय हुम का यूज करते हैं। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, तो एक्सिलरी वर्ब जब पैसिव बनाएंगे तो वाज का यूज होगा, बाय हुम वाज द वॉल पेंटेड, वर्ब का तीसरा रूप। इसमें एक और सेंटेंस बनाते हैं हु से संबंधित, हु बिल्ड द ताज महल, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये WH सेंटेंस है। हु बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल को किसने बनाया, हु बिल्ड द ताजमहल। तो ऐसे सेंटेंस को बाय हुम लगाते हैं। सबसे पहले बाय हुम, बाय हुम, उसके बाद सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब, बाय हुम वाज, बाय हुम वाज द ताजमहल। अब आ जाएगा ताजमहल, बाय हुम वाज द ताजमहल। बिल्ड का वर्ब 3 बिल्ड, बिल्ड क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट में के सेंटेंस को हम लोग तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। इसके बाद हम
पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसको देखते हैं। द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। कैसे होगा? सबसे पहले फुटबॉल, द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तो फुटबॉल सबसे पहले होगा। फुटबॉल, वाज वेयर का यूज होगा। तो फुटबॉल है, फुटबॉल के लिए वाज, फुटबॉल वाज फुटबॉल वाज सबसे पहले फुटबॉल वाज बीइंग, आईएनजी के बदले मैं बताया था, आईएनजी के बदले बीइंग, फुटबॉल वाज बीइंग। वर्ब का तीसरा रूप, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड by the boys, अब ये हो गया फुटबॉल खेला जा रहा था बच्चों के द्वारा। सेंटेंस उल्टा हो गया। फुटबॉल खेला जा रहा था बच्चों के द्वारा। फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसी को इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना। तो एक्टिव में नेगेटिव कैसे बनाएंगे एंड पैसिव में नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए। नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा द बॉयज वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज were not playing football. The boys were not playing football. बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। पैसिव वॉइस, फुटबॉल वाज में नॉट लगाएंगे। Football was not being played by the boys. Football was not being played by the boys. फुटबॉल को नहीं खेला जा रहा था बच्चों के द्वारा। अफर्मेटिव से नेगेटिव को हम लोग सीखे। सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस क्या होता है, सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के पहले लाते हैं तो हमारा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सहायक क्रिया को बाहर करेंगे। सहायक क्रिया क्या है, वेयर है। वेयर को बाहर लाएंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वेयर वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, क्या, अब क्वेश्चन हो गया, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अब इसका पैसिव बनाना है तो इसमें भी हम सहायक क्रिया को ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के पहले लाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, वाज बाहर आ जाएगा।
was football was football was football was football being played by the boys? Was football being played by the boys? क्या फुटबॉल को खेला जा रहा था बच्चों के द्वारा? Was football being played by the boys? क्या फुटबॉल को खेला जा रहा था बच्चों के द्वारा? वाज आ गया, जस्ट वाज को बाहर किया गया। ये सेम सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो नॉट का कहाँ यूज करेंगे? जैसे ये है, यहाँ नॉट का यूज हुआ है तो नॉट तुरंत हो जाएगा वेयर द बॉयज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये नॉट यहां हम लगा सकते हैं, वेयर द बॉयज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? तो यहां नॉट कहां लग जाएगा? वॉच फुटबॉल, फिर यहां नॉट हो जाएगा यहां पे। यहाँ नॉट हो जाएगा। वाज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। यदि इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस हो और नेगेटिव भी हो तो वाज एंड फुटबॉल के बाद नॉट, देन बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। क्या फुटबॉल नहीं खेला जा रहा था बच्चों के द्वारा? सेम सेंटेंस यदि WH हो, WH में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के बाहर लाते हैं। लेकिन जब WH क्वेश्चन हो तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के पहले भी, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट पहले WH वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे बच्चे फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे? बच्चे फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे तो कैसे हो जाएगा? वेयर वर के पहले भी वेयर लग जाएगा। वेयर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा था? ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आ रहा था, उस ऑक्सिलरी वर्ब के पहले WH आ गया तो ये हो गया WH क्वेश्चन सेंटेंस। वेयर वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल? बच्चे कहाँ फुटबॉल खेल रहे थे? तो सेंटेंस कैसे बनेगा? WH क्वेश्चन का पैसिव कैसे बनेगा? फुटबॉल कहाँ खेला जा रहा था बच्चों के द्वारा? यहाँ भी WH वर्ड जो है वो पहले हो जाएगा, तो इस वाज के पहले WH लगाना है। वेयर वाज फुटबॉल? वेयर वाज फुटबॉल बीइंग played by the boys? Question mark. Where was
फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। फुटबॉल कहाँ खेला जा रहा था? बच्चों के द्वारा। और हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड WH क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, ये सीखा। अगले में हम लोग पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस को सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट में शी हैड रिटन दिस लेटर। शी हैड रिटन दिस लेटर। हैड का यूज हुआ है, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो हैड बीन का यूज करते हैं, जस्ट इसके बाद वाला ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। तो दिस लेटर क्या हो जाएगा? दिस लेटर पहले हो जाएगा। दिस लेटर हैड been, this letter had been written, this letter had been written, this letter had been written by her, she had written this letter, वह इस पत्र को लिख चुकी थी। अब यहाँ क्या हो गया? इस पत्र को लिखा जा चुका था उसके द्वारा। इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना तो कैसे होगा? शी हैड नॉट रिटन दिस लेटर। पैसिव क्या कैसे हो जाएगा? हैड एंड बीन के बीच में नॉट का यूज करते हैं। दिस लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हर। दिस लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हर। इसी सेंटेंस को यदि इंट्रोगेटिव हो और उसको पैसिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं? सहायक क्रिया को सेंटेंस के बाहर लाते हैं। तो यहाँ क्या होगा? हैड सी रिटन दिस लेटर। हैड सबसे पहले हैड सी written this letter, question mark, had she written this letter। क्या हुआ? इस पत्र को लिख चुकी थी। यहाँ क्या हो जाएगा? इस पत्र को क्या इस पत्र को उसके द्वारा, क्या इस पत्र को लिखा जा चुका था उसके द्वारा। हैड सी रिटन दिस लेटर। इसमें भी हैड सबसे पहले हो जाएगा। हैड बाहर आ गया। हैड दिस लेटर been written by her, question mark। क्या इस पत्र को लिखा जा चुका था उसके द्वारा? had this letter been written by her। सेम सेंटेंस को यदि हम WH क्वेश्चन बनाएं तो कैसे होगा? WH क्वेश्चन, इस हैड के पहले
एक्सिलरी वर्ब के पहले WH वर्ड को रखना होता है। तो हम लिख सकते हैं वेयर, जैसे लिख दिया वेयर हैड शी रिटन दिस लेटर, क्वेश्चन मार्क। वेयर हैड शी रिटन दिस लेटर, वह इस पत्र को कहाँ लिख चुकी थी। Where had she written this letter? तो यहाँ WH वर्ड आ गया, यहाँ भी WH वर्ड सबसे पहले लग जाएगा, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हैड हो जाएगा, यहाँ भी हैड। वेयर सबसे पहले हो जाएगा, वेयर के बाद हैड, वेयर हैड दिस लेटर, वेयर हैड दिस लेटर बीन written by her, question mark। where had this letter been, this letter बीच में आया, had पहले, been बाद में, लेकिन इस had के पहले where, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्टिव में where लगा है। where had she written this letter, तो where had this letter been written by her, इस पत्र को कहाँ लिखा जा चुका था उसके द्वारा। वेयर, यहाँ वेयर से मतलब है कहाँ, किस अथॉरिटी को लिखा जा चुका था उसके द्वारा। देन क्लास, इन दिस क्लास हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने पास्ट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को, उसके नेगेटिव सेंटेंस को, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, उसके WH सेंटेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने सीखा। मेन चीज़ होता है कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट में कुछ डाउट हो रहा है तो इसके पहले वाला क्लास, ये तीसरा क्लास है, इसके पहले दूसरा हुआ है, पहला क्लास नंबर फर्स्ट से आप देखें 100% आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो क्लास होगा वो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को कैसे, इस क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।